तो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कोड स्मैशर्स में। तो आज हम क्लास 12 के चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा पाइथन टूल 1 एंड टूल 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन। सो व्हाट इज पाइथन? Python is a high-level language which is interpreted programming language known for its simplicity and reliability. Python एक high-level programming language है जो interpreted mode में चलता है। ये बहुत फेमस है इसके simplicity and readability के लिए। क्यों simplicity and readability के लिए? Because ये बहुत simple language है, इसमें बहुत सारे English keywords use किए गए हैं जो easy to understand होते हैं, इसलिए ये simple भी होता है and बहुत easily read भी हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है that it was created by Guido van Rossum। ये एक इंजीनियर थे जो कि इन्वेंट किए थे हमारे पाइथन लैंग्वेज को 1991 में। पाइथन हैज अ सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू इंग्लिश एज आई प्रीवियसली सेड। इसका सिंटैक्स वेरी सिमिलर टू इंग्लिश होता है, मेकिंग इट इजी टू रीड एंड राइट। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स लाइक वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड ऑटोमेशन एंड मोर। इट वाज यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट के लिए पाइथन कोडिंग को यूज किया जाता है, डेटा साइंस के लिए पाइथन कोडिंग को यूज किया जाता है, मशीन लर्निंग के लिए यूज किया जाता है एंड बहुत सारे और चीजों के लिए। नेक्स्ट कम्स व्हाई शुड वी लर्न पाइथन कोडिंग? हम पाइथन कोडिंग क्यों लर्न करना चाहिए? हमारे पास इतने सारे लैंग्वेजेस है, देन व्हाई पाइथन? पाइथन इज डिजाइन्ड टू बी हाईली रीडेबल एंड बिगनर फ्रेंडली, इसलिए हमें पाइथन को यूज करना चाहिए। इट अलाउज डेवलपर्स टू फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स rather than worrying about complex syntax। अदर लैंग्वेज जो होते हैं उनमें बहुत टाइप के कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स होते हैं, जैसे कि आपको पैरेंथेसिस देना पड़ता है इंडेंटेशन के लिए एंड बहुत सारे डिफिकल्ट लंबे लंबे सिंटेक्स होते हैं, जबकि पाइथन बहुत शॉर्ट सिंटेक्स यूज करता है एंड इजी टू अंडरस्टैंड सिंटेक्स यूज करता है। तो हमें पाइथन को प्रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज दैट रन्स ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज, मैक एंड लिनक्स। ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है जो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे यूज किया जाता है, जैसे आपकी विंडोज हो गए, मैक हो गया, लिनक्स हो गया। नेक्स्ट होता है दैट इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन आइडल, दैट आप पाइथन आइडल को इंस्टॉल कैसे करोगे? आइडल मींस जो आपका पाइथन के सिंटैक्स को रन करवाएगा, उसके कोड्स को रन करवाएगा, उसे हम पाइथन आइडल कहते हैं। तो विंडोज में इंस्टॉल करने के लिए सिंपल प्रोसेस होता है, जो कि होता है डाउनलोड करने के लिए पाइथन। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, जहां पर www.pythondownload.com आप लिखो, फिर उसके बाद उसका लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा पाइथन का एंड एक इंस्टॉलर ऑप्शन रहेगा जिससे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा, देन उसके बाद आपको उसका पाथ सेलेक्ट करना होता है, दैट आपको किस फोल्डर में उसे ओपन करना होता है, देन इंस्टॉल करके इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स दैट पाइथन मोड्स, कि पाइथन के क्या क्या मोड्स होते हैं। पाइथन हैज टू मेन मोड्स, वन इज द स्क्रिप्ट मोड एंड सेकंड इज द इंटरैक्टिव मोड। पहले हमारा आता है एक इंटरैक्टिव मोड। इन दिस मोड यू कैन टाइप कमांड्स एंड दे आर इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड। इंटरैक्टिव मोड जो मोड होते हैं, उसमें जब भी आप पाइथन के एक सिंगल कोड को लिखोगे, वो तुरंत इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, प्रिंट दिस इज इंटरैक्टिव मोड। जैसे ही आपने इसे लिखा, ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट होकर ये आउटपुट आ गया। इट इज बेस्ट फॉर टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद पाइथन एंड फॉर क्विक डिबगिंग। ये तुरंत अगर आपको कोई फंक्शन चेक करना होगा पाइथन में, दैट आप सही फंक्शन लिख रहे हो या नहीं, या डिबगिंग करना होगा, तो इसके लिए यूज किए जाते हैं इंटरैक्टिव मोड। हाउएवर इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर राइटिंग लॉन्ग पीसेस ऑफ कोड और स्क्रिप्ट्स दैट स्पैन मल्टीपल फाइल्स। ये तब भी बहुत सारे लाइंस के कोड लिखने के लिए पॉसिबल नहीं होते हैं। इंटरैक्टिव मोड इज नॉट वेरी फेमिलियर विद दैट मोड। इसके लिए आपको यूज करना होगा आपके स्क्रिप्ट मोड को। तो चलिए स्क्रिप्ट मोड भी पढ़ा जाए। तो स्क्रिप्ट मोड क्या होता है? ये एक ऐसा तरह का मोड है जिसमें आप बहुत सारे सीरीज ऑफ कमांड्स को फाइल में लिख सकते हो एंड देन टेल पाइथन टू रन दी फाइल। आपको अगर 2 से 3 लाइन लिखना होगा कोड का, सो आप उसे इंटरैक्टिव मोड में तो लिख नहीं सकते हो, क्योंकि वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर आप इसे स्क्रिप्ट मोड में लिखोगे, तो ये आपका एक बार में 5 से 6 लाइन या जितने भी लाइन्स आपको कवर करना है, प्रिंट करवाना है, आउटपुट निकालना है, उसे कर देगा प्रिंट। चलिए इसे मैं रन करके भी दिखा देती हूँ। हमने यहाँ ओपन किया हमारे ये को, तो ये जो हमारा प्रोफाइल खुला, इसे हम बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड। जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट कोटेशन मार्क हाउ आर, प्रिंट कोटेशन मार्क हाउ आर यू। फिर हमें इसे बंद कर देना होगा। फिर इसे जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारा प्रिंट हो जाता है हाउ आर यू। वेदर अब हमें इसे स्क्रिप्ट मोड में करना होगा, तो हम यहाँ जाएंगे फाइल पे, न्यू फाइल पे क्लिक किए एंड फिर हम इसे लिख देंगे प्रिंट हाउ आर यू। तो हमने ये कर दिया। फिर हमें यहाँ रन ऑप्शन पे जाना होगा एंड देन इस फाइल को सेव करना होगा। मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया test50.py। हम py इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये पाइथन यूज कर रहा है, पाइथन कोडिंग का ये एक्सटेंशन होता है .py। सो रिमेंबर इट। देन इसे हमने सेव किया एंड ये रन हो गया, हाउ आर यू प्रिंट हो गया। ये तो हो गया आपका सिंगल लाइन के लिए यूज ऑफ स्क्रिप्ट मोड। अगर आपको स्क्रिप्ट मोड में 2 से 3 लाइन भी एंटर करवाना होगा, तो ये आपका रन करेगा।
जैसे हमने लिख दिया a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2 एंड देन प्रिंट a प्लस b, तो ये हमारा इंटरैक्टिव मोड में आउटपुट आएगा 7, सॉरी स्क्रिप्ट मोड में आउटपुट आएगा 7। सो हम यहाँ इसे रन करवाए एंड 7 आउटपुट आ गया। तो आप इसमें देख सकते हो कि आपने 3 लाइन का कोड लिखा तो भी ये रन किया। वेदर अगर हम यही सेम कोड को कॉपी करके इंटरैक्टिव मोड में लिखेंगे तो ये रन नहीं करेगा, ये एरर शो करने लगेगा। हम लिख देते हैं a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2, देन प्रिंट a प्लस b। तो हम इसे रन करवाते हैं एंड ये एरर शो करने लग गया, ये रन नहीं हो रहा है। तो इससे हमें ये समझ आता है दैट इंटरैक्टिव मोड में आप सिंगल लाइन कमांड्स को डिबगिंग के लिए एंड फंक्शन चेकिंग के लिए यूज कर सकते हो, बट अगर आपको 2 से 3 लाइन या मोर देन 1 लाइन लिखना होगा तो आप उसे स्क्रिप्ट मोड में लिखोगे। नेक्स्ट आपका आता है सिंटैक्स ऑफ पाइथन। पाइथन का सिंटैक्स वेरी मेजर रोल प्ले करता है आपके प्रोग्राम को रन करवाने में। पाइथन सिंटैक्स refers to the set of rules that defines how Python code is written and structured। आपका पाइथन कोड कैसे लिखा जाएगा एंड स्ट्रक्चर्ड होगा। Here are some key elements of Python syntax। वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो हम यहाँ a इक्वल टू 2 लिखे हैं या b इक्वल टू 3 लिखे हैं, तो ये जो 2 एंड 3 है ये एक वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज। कोई भी डेटा का वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल फ्लो। Python introduce several control flow statements। If statement, इफ स्टेटमेंट क्या करता है? इफ स्टेटमेंट आपका कोड को चेक करता है वेदर आपका कोड सही है या नहीं, मींस आपका कोड कंडीशन सही बोल रहा है या नहीं। इफ दिस और दैट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इफ और एल्स का यूज करते हैं। यहाँ एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, z इक्वल टू 3, इफ z mod 2 इक्वल टू 0, प्रिंट z इज डिविजिबल बाय 2। अगर आपका z में 3 लिखा हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ वेरिएबल 3, तो क्या 3 mod 2, mod मींस क्या हुआ? ये जो आपको दिख रहा है इसे mod हम कहते हैं पाइथन की लैंग्वेज में। ये क्या करता है? जो भी आपके रिमाइंडर्स आएंगे ऑपरेंड्स के, उसे स्टोर करता है। z में आपका 3 है, 3 mod 2 क्या देगा? 1 देगा। रिमाइंडर 1 आया, तो क्या 1 0 के बराबर है? जो कि बिल्कुल नहीं है, तो ये प्रिंट z इज डिविजिबल बाय 2 प्रिंट नहीं करेगा। जब एंड ये elif पार्ट पे कर्सर आ जाएगा, फिर वो elif में चेक करेगा दैट z mod 3 इक्वल टू 0, तो क्या 3 mod 3 0 के बराबर है? तो हाँ, ये 0 के बराबर है, तो ये प्रिंट कर देगा z इज डिविजिबल बाय 3। एंड अगर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होता तो वो एल्स पार्ट पे आता एंड ये प्रिंट कर देता दैट z इज नीदर डिविजिबल बाय 2 बाय नॉट बाय 3। होप आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट आपका आता है फॉर लूप्स। तो हम फॉर लूप्स का सिंटैक्स देखते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स होता है फॉर i इन रेंज 5। तो ये क्या है? i की जगह आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, a b c d, आपको जो यूज करना है, बट वो होना चाहिए एक कैरेक्टर, ना कि कोई न्यूमेरल वैल्यू। फॉर i इन रेंज 5, तो अपने यहाँ 5 लिख दिया, तो ये कितने बार एग्जीक्यूट करेगा? ये 5 बार एग्जीक्यूट करेगा, बट हमने यहाँ कोई स्टार्टिंग पोजीशन नहीं लिखा, तो ये स्टार्ट करेगा बाय डिफॉल्ट 0 से एंड एंड करेगा 5 लिखा है तो 5 माइनस 1 दैट इज n माइनस 1 से तक रन करेगा। तो 0 टू 5 माइनस 1 दैट इज 4, तो कितने बार एग्जीक्यूट होगा? वो 4 बार एग्जीक्यूट होगा। तो ये प्रिंट आई जो है इसमें 0 से 4 तक का प्रिंट होगा। चलिए हम इसे रन करवा के भी दिखा देते हैं। हम यहाँ इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, देन हम यहाँ पाइथन आइडल के हम न्यू फाइल में जाएंगे एंड इसे हम कंट्रोल वी कर देंगे। इसे हम कंट्रोल सी कर लेते हैं एंड देन हम हमारे पाइथन आइडल में जाएंगे एंड इसे कंट्रोल वी कर दिया हमने। इसे नेक्स्ट लाइन में ले आए एंड F5 एंटर टेस्ट 20.py हमने एंटर करवाया एंड हमारे ये 0 टू 4 तक प्रिंट हो गया एज आई सेड अर्लियर। नेक्स्ट कम्स आर व्हाइल लूप्स। तो व्हाइल लूप के जगह आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हो और व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम के टाइम, बट जब तक अगर आपके लिखा ना हो दैट आपको फॉर यूज करना है या व्हाइल यूज करना है। तो चलिए व्हाइल लूप का सिंटैक्स देखते हैं। विद द व्हाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू। तो व्हाइल लूप का ये होता है रूल दैट जब तक आपका सिंटैक्स ट्रू होते रहेगा तब तक वो लूप रन करेगा ही। जैसे हमने यहाँ फॉर लूप में एक रेंज डाल दिया था दैट आपका 4 बार एग्जीक्यूट करना ही चाहिए या 5 बार एग्जीक्यूट करना ही चाहिए, बट व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता है। जब तक आपका वो स्टेटमेंट ट्रू होगा तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा और अगर नहीं होगा तो वो रुक जाएगा एंड कर्सर विल गो डाउन। यहाँ इसका सिंटेक्स दिया हुआ है जैसे कि i इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, while i लेस देन 6, क्या 1 छोटा है 6 से? तो हाँ वो छोटा है 6 से, तो प्रिंट कर देगा 1। फिर i इक्वल टू i प्लस 1, तो हो जाएगा i का वैल्यू 2। फिर यहाँ while पे आया, फिर चेक किया 2 लेस देन 6, जी हाँ 2 तो छोटा होता है 6 से, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 2। फिर यहाँ हो जाएगा 3। वैसे करके जब यहाँ 6 आ जाएगा तो 6 लेस देन 6 जो कि होता है फॉल्स, तो ये कर्सर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ना कि अंदर इंडेंट हो जाएगा। चलिए हम इसे भी रन करवा के दिखा देते हैं। हम इसे कंट्रोल करके सेव करते हैं, इससे कॉपी हो गया। नेक्स्ट हम इसे हमारे स्क्रिप्ट मोड में जाएंगे, पहले के रिमूव कर देंगे प्रोग्राम्स को एंड इसे पेस्ट कर दिया हमने। देन हम इसे रन करवाएंगे
तो हमारा 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। तो आपको ये समझ आया होगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू होते रहेगा तब तक ये प्रिंट होते जाएगा, जो भी उसके अंदर कंडीशन दिए रहेंगे वो अप्लाई होते जाएंगे। बट जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हुआ तो कर्सर यहाँ व्हाइल पे रहेगा एंड वो डायरेक्ट यहाँ पर आएगा। यहाँ की कुछ अगर प्रोग्राम्स लिखे होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ प्रिंट लिखा है कोड कंप्लीटेड, तो ये आपका कब प्रिंट होगा कोड कंप्लीटेड? जब तक आपके फॉल्स नहीं होंगे लूप, तब ये प्रिंट होगा कोड कंप्लीटेड। जैसे पहले यहाँ 1 2 3 4 5 आ जाएगा, उसके बाद ही ये प्रिंट होगा, क्योंकि उसके बाद ही ये फॉल्स हो पाएगा। चलिए हम इसे भी रन करवा के दिखा देते हैं। सो द रिजल्ट इज एज फॉलोज, 1 2 3 4 5 आया एंड देन 4 कंप्लीटेड हो गया। नेक्स्ट अब हम जाते हैं हमारे दूसरे चीज पे, जो कि है पाइथन टोकन्स। ना पाइथन टोकन्स क्या होता है? पाइथन टोकन्स जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट कीवर्ड्स होते हैं जो पाइथन कोड को रन करवाते हैं। यहाँ लिखा भी होगा, टोकन्स रेफर टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोड दैट द पाइथन इंटरप्रेटर रिकॉग्नाइजेस। पाइथन इंटरप्रेटर जो रिकॉग्नाइज कर पाता है कोड, वो सिर्फ होता है पाइथन टोकन्स की वजह से। पाइथन टोकन्स 5 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं एंड डेलीमीटर्स होते हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन क्या क्या होता है। नाउ कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स जो होते हैं वो एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसके पास एक स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन में। तो कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं? इफ होते हैं कीवर्ड, एल्स होते हैं, व्हाइल होते हैं, डेफ होते हैं, क्लास होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, सो आप अपने बुक को रेफर करोगे इसके लिए। सो कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है पाइथन कोड को रन करवाने में। सो आप जैसे यहाँ इफ लिखे हो, तो अगर आपको कोई वेरिएबल इनपुट लेना है, जैसे कि आपने a इक्वल टू 5 लिया, तो आप a की जगह इफ इक्वल टू 5 नहीं ले सकते, उसमें वो एरर शो कर देगा। क्यों एरर शो कर देगा? क्योंकि इफ का एक अलग ही मीनिंग है पाइथन में। सो अगर आप उसे नॉर्मल एज अ आइडेंटिफायर यूज करोगे तो वो रिटर्न करेगा एरर। नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिफायर्स, नेम्स यू गिव टू द वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड क्लासेस एक्सेट्रा। जो आप नेम्स देते हो कोई भी वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, क्लासेस को, वो सब होता है एक आइडेंटिफायर। जैसे हमने अभी बताया था a इक्वल टू 5, तो 5 का आपका हो गया वैल्यू। तो जो a है जिसमें आप वो 5 को असाइन कर रहे हो, वो आपका एक आइडेंटिफायर हुआ जिससे आप वो वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है माई वेरिएबल, तो माई वेरिएबल आपका एक आइडेंटिफायर हो गया। जैसे हमने यहाँ लिखा था i इक्वल टू 1, तो ये 1 तो वैल्यू हो गया, एंड ये जो i है ये आपका एक आइडेंटिफायर हो गया। यहाँ जैसे हमने लिखा i इक्वल टू i प्लस 1, तो ये i जो है आइडेंटिफायर, और ये जो i प्लस 1 में जो भी चीज होगा ये इसका वैल्यू हो जाएगा। होप आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट आपका आता है लिटरल्स, फिक्स्ड वैल्यूज दैट यू यूज डायरेक्टली इन योर कोड। जो आप वैल्यूज यूज करते हो अपने कोड को रन करवाने में, वो आपके लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स को ही हम वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि आपने लिख दिया 42 3.14 हेलो, तो आपके जो वैल्यू हो या लिटरल जो भी आप बोलो, वो क्या होता है? जो आपके होल नंबर्स होते हैं, फ्लोट नंबर्स होते हैं, जो भी आप स्ट्रिंग उसमें कंटेन कर रहे हो, जो भी वैल्यू हो, जो लिटरल्स हो, उसे हम लिटरल्स कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जो कोड लिखा था, इसमें ये 1 क्या है? ये लिटरल हुआ, जिसको आप वैल्यू भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स भाई नाम ही आपको समझ आ रहा है, जिससे आप कोई भी ऑपरेशन को कर सको। कोई भी ऑपरेंड्स के बीच में फंक्शंस करवाने के लिए आप ऑपरेटर्स का यूज करते हो। जैसे कि आपको 2 नंबर का एडिशन करवाना होगा तो आप प्लस ऑपरेटर यूज करते हो। 2 नंबर का माइनस मीन सबट्रैक्शन करवाना होगा तो माइनस यूज करते हो। मल्टीप्लिकेशन करवाना होता है तो एस्टेरिस्क यूज करते हो, एंड डिवाइड करवाना हो तो डिवीजन यूज करते हो। और एक ऑपरेटर होता है जो कि होता है फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन एंड डिवीजन का भी मैं बता देती हूँ क्या काम होता है। डिवीजन जो है वो आपकी फ्लोट टाइप में ये को वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। आपने अगर लिखा 5 डिवाइड बाई 3, तो वो क्या करेगा? 1 पॉइंट समथिंग शो करेगा, अगर आपने सिंगल स्लैश दिया है। बट अगर आप डबल स्लैश देते हो, जो कि होता है एक फ्लोट डिवीजन, तो जब आप उसमें 5 डबल स्लैश 3 लिखोगे तो वो सिर्फ 1 आउटपुट में रिप्रेजेंट करेगा। द मेन डिफरेंस बिटवीन स्लैश एंड डबल स्लैश यही होता है। नेक्स्ट आपका आता है डेलीमीटर्स। नाउ डेलीमीटर्स क्या होते हैं? जो आप ब्रेसेस यूज करते हो, कोलन यूज करते हो, apostrophes यूज करते हो, वो सब आपका डेलीमीटर कहलाता है, जो एक स्ट्रक्चर करता है आपके पाइथन कोड को। यहाँ लिखा भी हुआ है, सिंबल्स दैट हेल्प स्ट्रक्चर द कोड आर कॉल्ड द डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स को हम और एक वर्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि होता है पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स एंड डेलीमीटर्स आर द सेम। लिटरल्स और वैल्यू सेम होता है। ऑपरेटर्स को तो हम सिर्फ ऑपरेटर्स कहते हैं, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स उन लोगों को सिंगल नहीं होता है। बट याद रखिएगा, अगर कहीं लिटरल्स लिखा है मतलब वैल्यूज को बोल रहा है, अगर डेलीमीटर लिखा है तो उसका मतलब आपका पंक्चुएटर्स को बोल रहा है। सो हम अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पाइथन ऑपरेटर, जो कि होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो चलिए इसे भी हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होता है। Python में operators are the simple symbols that perform operations on the variables and the values. They can be categorized in several types. जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट नाम से हमें समझ आता है दैट वो असाइन करता है कोई भी चीज को। कोई भी वैल्यू में असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा था
आई इक्वल टू 1, तो ये जो इक्वल टू है जिसके चलते ये जो वैल्यू है आई में स्टोर हो रहा है वो क्या है, वो ये इक्वल टू है, तो ये हम असाइन कैसे कर पा रहे हैं, इस इक्वल टू की वजह से। तो ये इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, कोई भी फंक्शन को जब आपको रन करवाना होगा तो वो आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर के यूज से हो सकता है। मान लीजिए आपका 5 है, फिर एक जगह 3 है, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो आप एक एस्ट्रिक बीच में यूज करोगे, 5 एस्ट्रिक 3, तो आपका वो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट में 15 दे देगा। तो वो एस्ट्रिक क्या है, वो एस्ट्रिक एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो आपके ऑपरेशन को हेल्प कर रहा है कंप्लीट करवाने में, एग्जीक्यूट करवाने में। नेक्स्ट आपका आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, एंड होते हैं, और होते हैं, फिर पावर होते हैं, लेस देन होते हैं और ग्रेटर देन होते हैं। नेक्स्ट आप क्या आता है लॉजिकल ऑपरेटर। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर बाय नेम आपको समझ आता होगा दैट कोई भी चीज में जो लॉजिक हम लगाते हैं, जैसे कि हमने लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो हम प्रिंट करेंगे ए प्लस बी। तो जो हमने यूज किया एंड, वो आपका एक लॉजिकल ऑपरेटर हो गया जिससे आप लॉजिक लगा पा रहे हो कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने में। चलिए हम इसे भी रन करवा के दिखा देते हैं। हमने इसे किया डिलीट एंड हमने यहाँ लिख दिया इफ ए ग्रेटर देन बी एंड। आप एंड को या और जो भी आपका लॉजिकल ऑपरेटर है उसे कैपिटलाइज लेटर में भी लिख सकते हो, एंड लोअर केस एंड अपर केस दोनों वैलिड होते हैं इसके लिए। इट्स नॉट कंपलसरी दैट आप कैपिटल में लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा या स्मॉल में लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, बट एंड बट द मेन डिफरेंस ये होता है, इसमें मेन पॉइंट ये होता है दैट अगर आपने ए कैपिटलाइज कर दिया एंड एन डी को स्मॉल में लिख दिया तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। या तो आप पूरा छोटे में लिखो या पूरे को अपर केस में लिखो। सो हमने ए ग्रेटर देन बी कर दिया एंड बी ग्रेटर देन सी, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, दैट प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी। हमने ये प्रिंट करवा दिया। इफ के ऊपर हमने इनिशियलाइज करवाना होगा दैट आपका ए में क्या स्टोर है, बी में क्या है, सी में क्या है, तो हम यहाँ लिखते हैं ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू हम 50 ले लेते हैं, फिर कॉमा कोलन दे देंगे, बी इक्वल टू 3 कोलन सी इक्वल टू 4, एंड हम यहाँ इफ के साथ एक एल्स भी दे देते हैं ताकि अगर आपका कंडीशन फॉल्स हो तो भी वो रन करवाए। तो हम यहाँ प्रिंट किए, इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड देन इसे कंट्रोल वी, ए इज स्मॉलर देन बी एंड सी। तो चलिए हम इसे रन करवाते हैं F5 एंड यहाँ प्रिंट हो गया दैट ए इज स्मॉलर देन बी एंड सी। तो हम यहाँ क्या यूज किया, ये जो हमने एंड यूज किया ये चेक किया वेदर आपका ये वाला कंडीशन भी ट्रू हो रहा है एंड ये वाला कंडीशन भी ट्रू हो रहा होगा, तब अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तभी आपके ये प्रिंट वाले में जाएगा, या और अगर फॉल्स होते हैं तो ये एल्स पार्ट में चला गया कर्सर। तो आपको समझ आ गया होगा ये एंड का क्या काम है। अगर हम यहाँ एंड की जगह और लिख देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो हमने और लिख दिया तो प्रिंट हो गया ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी, दैट इज ये पहले वाले स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया। दैट आपका अगर पहला पार्ट और क्या किया, और आपका ये किया जैसे कि यहाँ ए में 50 स्टोर था, तो 50 क्या 3 से बड़ा है, जी हाँ ये बड़ा है। फिर यहाँ चेक किया 3 क्या बड़ा है 4 से, तो नहीं ये बड़ा तो है नहीं, बट यहाँ बीच में और ऑपरेटर यूज किया गया है, तो अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो आपका इफ पार्ट में कर्सर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब हम एंड यूज कर रहे थे तो क्या हो रहा था दैट अगर ये वाला अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं होंगे तो वो एल्स में चला जाएगा, एंड दोनों अगर ट्रू हो गए तो ही वो इफ में एग्जीक्यूट करेगा। होप आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज समझ आया होगा। नेक्स्ट आपका आता है रिलेशनल ऑपरेटर। ना रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, कोई भी दो ऑपरेंड्स के बीच का रिलेशन बताता है रिलेशनल ऑपरेटर। मान लीजिए आपने लिखा है दैट 5 ग्रेटर देन 3, तो क्या 5 बड़ा है 3 से, अगर होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा एंड अगर नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। चलिए हम इसे भी रन करवा के दिखा देते हैं। हमने यहाँ लिखा ही था इफ ए ग्रेटर देन बी, तो ये और तो आपको समझ आ गया, ये और हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर। ये इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू आपका हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें आप असाइन कर पा रहे हो ए में वैल्यू, एंड ये जो ग्रेटर देन लिखा हुआ है ये क्या हो गया आपका रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, जिससे आप रिलेशन पता कर पा रहे हो कि ये बड़ा है या छोटा है वो, या इक्वल टू है कि नहीं, कि नॉट इक्वल टू है, ये सब हो गया आपका एज अ रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर आ जाता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर को ही हम बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं, तो आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ आपको जो भी हमने पढ़ाया था अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है वही लिखा हुआ है। अरिथमेटिक ऑपरेटर दीज ऑपरेटर्स परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे कि हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन हो जाए, मॉड्यूलस हमने बता दिया था, रिमाइंडर को कहते हैं, एक्सपोनेंशियल होता है पावर को कहते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, जिससे हम कंपेयर कर पाते हैं, जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर को ही हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, जिससे आप रिलेशन पता कर पाते हो। जैसे यहाँ हमारे एग्जांपल में दिए गए हैं a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 5, प्रिंट a ग्रेटर देन b, दैट इज क्या 3 बड़ा है 5 से, तो ये ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, इक्वल टू नॉट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब आपका हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं।
ये क्या में रिटर्न करते हैं, या बूलियन टाइप में रिटर्न करते हैं रिजल्ट को। अगर ए ग्रेटर देन बी हो गया तो वो ट्रू रिजल्ट कर देगा, एंड अगर ए ग्रेटर देन बी फॉल्स मतलब गलत हो गया, ऐसा है नहीं, तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट आपका आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमने जैसे बताया था, कोई भी दो कोड के बीच में लॉजिक लगाने को हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। दीस ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है b इक्वल टू 50, c इक्वल टू 3, प्रिंट b ग्रेटर देन 5। क्या b बड़ा है 5 से? दैट इज 50। क्या बड़ा है 5 से? तो हाँ, ये बड़ा है। फिर और b लेस देन 40, दैट इज 50। क्या छोटा है 40 से? तो ये छोटा नहीं है। तो ये आपका पहला में रिटर्न कर देगा ट्रू। क्यों रिटर्न करेगा ट्रू? क्योंकि आपने और ऑपरेटर यूज किया। और ऑपरेटर क्या करता है, अगर आपका कोई भी एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। और एंड ऑपरेटर यही आप यूज करते, तो अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता तो वो फॉल्स रिटर्न करता, एंड अगर दोनों ट्रू होता तो वो ट्रू रिटर्न करता। नेक्स्ट आपका आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करता है कोई भी चीज में वैल्यू, जैसे हमने बता दिया था इक्वल टू का यूज। नेक्स्ट आपका आता है पाइथन डेटा टाइप्स। यहाँ से आपका पाइथन 2 का स्टार्टिंग होता है। तो चलिए इसे हम बाद में कंटिन्यू करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगले जो भी वीडियोस आपको चाहिए होंगे आप उससे कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए बाय बाय।